ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। खबर उन लोगों के लिए है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं। पीएम मोदी ने भी जब जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा की थी, तब कुछ लोग भड़क उठे थे और इसका विरोध करने लगे थे। पहले आपको पीएम मोदी का वो भाषण सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जताई थी। उसके बाद आपको आज ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद इस कानून का विरोध करने वालों का माथा घूम जाएगा और सिर्फ उन लोगों का ही नहीं बल्कि आप सभी अपना माथा पकड़ लेंगे। पहले पीएम मोदी को सुनिए। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन यह बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अब खबर की बात करते हैं। खबर कहां की है ये आपको आगे बताएंगे। पहले मामला क्या है वो भी जान लीजिए। बता दें कि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 10 बच्चों के साथ ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि वो अशुद्ध हो गई क्योंकि उसने नसबंदी कराई। क्यों खिसक गई ना पैरों के नीचे से जमीन। अभी आगे और देखिए। हर साल एक बच्चे को जन्म देने के बाद थक चुकी महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराई थी। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले उसके पति ने 11 साल पहले अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इस महिला से शादी की थी। आपको बता दें कि जानकी नाम की महिला ने 11 साल में एक मृत बच्चे समेत 11 बच्चों को जन्म दिया। ओडिशा के क्यूझर वे डिमरिया गांव के भुया आदिवासी रवि देहुरी ने शादी के बाद जानकी हर साल एक बच्चे को जन्म देती रही, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद स्थानीय आशा कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी बिस्वाल के कहने पर जानकी परिवार नियोजन शिविर में नसबंदी कराने को तैयार हुई। जब वो नसबंदी करवाकर घर वापस आई, उसके पति ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आप यही सोचेंगे कि क्या जानकी ने नसबंदी करवाकर अपराध कर दिया है। उसके पति ने उसके बच्चों के साथ उसे घर से बाहर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसने परिवार का नाम खराब कर दिया है और पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने के लिए आयोग हो गई। जानकी और उसके 10 बच्चे घर के बाहर एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं क्योंकि रवि उसे घर में अंदर घुसने नहीं दे रहा। लोग उसे समझा रहे हैं लेकिन वो समझने की बजाय सब पर तीर चलाने की धमकी दे रहा है। अब सवाल उठता है कि जानकी ने नसबंदी करवाकर कौन सी गलती कर दी है। 11 बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना, उनको अच्छी शिक्षा देना क्या संभव है? अब सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं। क्या जानकी के साथ जो हुआ वो सही था? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।